देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा बनाना जितना पुरकशिश लगता है, पैसा गंवाना उससे भी ज्यादा आसान है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी अभी इस फील्ड में आए हैं। अक्सर लोग चंद आम सी गलतियां करके अपनी सारी मेहनत की कमाई डुबो देते हैं। तो चलें, आज बात करते हैं उन्हीं 6 सबसे महंगी गलतियों की और समझते हैं कि एक समझदार सरमायाकार इनसे कैसे बच सकता है। बात तो कड़वी है, लेकिन है एकदम सच। स्टॉक मार्केट कोई जादू का खेल नहीं है। अगर कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं है ना, तो यहाँ पैसा बनता नहीं, सीधा सीधा जल जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम ये समझेंगे कि नए लोग मार्केट को जुए की तरह क्यों लेते हैं। फिर देखेंगे कि उनके जल्दबाजी के फैसलों और अधूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकलता है। और ये भी कि कैसे छुपे हुए खर्चे और जज्बात उनके पूरे सफर पर असर डालते हैं। और हाँ, आखिर में हम एक बेहतर रास्ते पर भी बात करेंगे। चलें, तो फिर शुरू करते हैं। पहला हिस्सा इस बुनियादी सोच के बारे में है जो अक्सर नए सरमायाकारों को सीधा नुकसान की तरफ ले जाती है, यानी मार्केट को एक मौके के बजाय एक कसीनो समझना। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो जल्दबाजी और आधी अधूरी मालूमात की वजह से होती हैं। ये वो जाल हैं जिनमें अक्सर लोग सबसे पहले आके फंसते हैं। पहली और शायद सबसे कॉमन गलती, अंधी सरमायाकारी। अक्सर ऐसा ही होता है, किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक टिप आती है और लोग बिना सोचे समझे अपना पैसा लगा देते हैं। ये जानने की ज़हमत ही नहीं करते कि भाई वो कंपनी करती क्या है, उसका मुनाफा कितना है या उस पर कर्ज तो नहीं चढ़ा हुआ। अब इसका हल बहुत सीधा है। सुनी सुनाई बातों के बजाय अपनी रिसर्च पर भरोसा करें। इस स्लाइड पर देखें, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है व्हाट्सएप टिप्स और दूसरी तरफ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का गहरा तज्जिया। एक सिर्फ अंदाजा है, दूसरा इल्म। अच्छा जी, दूसरी बड़ी गलती रोज के छोटे छोटे मुनाफे के चक्कर में पड़ना। बहुत से नए सरमायाकारों को लगता है कि वो लकी सीमेंट या हब पावर जैसे मशहूर स्टॉक्स को दिन में कई बार खरीदे और बेचेंगे तो जल्दी से पैसा बना लेंगे। लेकिन सच ये है कि मार्केट के रोजाना के उतार चढ़ाव को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है। इस खेल में अक्सर नुकसान ही होता है। इसके बजाय जो मजबूत कंपनियां हैं, उनमें लंबी मुद्दत के लिए पैसा लगाना ही दौलत बनाने का आजमूदा तरीका है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट कोई 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक मैराथन है। ठीक है, जल्दबाजी वाले फैसलों की बात तो हो गई। अब जरा हिकमत अमली यानी स्ट्रैटेजी की सतह पर होने वाली गलतियों को देखते हैं। मतलब ये कि अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त लोग क्या गड़बड़ करते हैं। अब आती है तीसरी और बहुत ही खतरनाक गलती, और वो है डाइवर्सिफिकेशन को नज़रअंदाज करना। मतलब अपना सारा का सारा पैसा किसी एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर, जैसे सिर्फ बैंकिंग या सिर्फ एनर्जी में लगा देना। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपना सारा सरमाया एक कच्चे धागे से लटका दिया हो। जरा ये चार्ट देखें, ये इस खतरे को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। सोचें, अगर किसी ने अपना सारा पैसा सिर्फ सीमेंट सेक्टर में लगा दिया और कल हुकूमत ने तामीरात पर कोई पाबंदी लगा दी, तो क्या होगा? सारा पोर्टफोलियो एकदम से नीचे आ सकता है। इससे बचने का तरीका बहुत आसान है। अपनी सरमायाकारी को मुख्तलिफ टोकरियों में बांट दें। थोड़ा सा पैसा बैंकिंग में, थोड़ा एनर्जी में, थोड़ा टेक्नोलॉजी में। इस तरह अगर एक सेक्टर मुश्किल में भी हो तो दूसरे आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं चौथी गलती पर, जो हमारी इंसानी फितरत से जुड़ी है, और वो है भेड़ चाल। जब कोई स्टॉक बहुत ज्यादा खबरों में हो और हर कोई उसे खरीद रहा हो, तो दिल करता है कि हम भी उसमें पैसा लगा दें। लेकिन अक्सर जब तक बात हम तक पहुंचती है, असल मौका हाथ से निकल चुका होता है। देखिए, एक कामयाब सरमाएकार बनना है तो फैसले शोर शराबे पर नहीं, अपनी तहकीक और अपनी स्ट्रैटेजी पर करने होंगे। अगर कोई कंपनी बुनियादी तौर पर मजबूत नहीं है, तो चाहे पूरा मुल्क भी उसे खरीद रहा हो, उससे दूर रहना ही समझदारी है। चलें, अब आखिरी हिस्से की तरफ चलती हैं, जहां हम बात करेंगे उन गलतियों की जो अक्सर दिखाई नहीं देती, यानी वो नफसियाती दबाव और वो माली अखराजात जिनका लोग हिसाब ही नहीं रखते। सरमायाकारी के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, खौफ और लालच। जब मार्केट गिरती है तो खौफ की वजह से लोग घबरा कर नुकसान में अपने अच्छे स्टॉक्स बेच देते हैं, और जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती है तो लालच या फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से महंगे दामों पर खरीद लेते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जो हमेशा नुकसान पर ही खत्म होता है।
इस जज्बाती रोलर कोस्टर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ठोस मंसूबा। मार्केट में एंटर होने से पहले ही अपनी हदें तय कर लें। किस कीमत पर खरीदना है, नुकसान हुआ तो कहाँ निकलना है और मुनाफे का टारगेट क्या है। फिर चाहे तूफान आए, अपने मंसूबे पर डटे रहें। और अब आखिरी यानी छठी गलती, ये बहुत प्रैक्टिकल है लेकिन अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं, और वो है हर ट्रेड के साथ आने वाले छोटे छोटे खर्चे। ये टेबल देखें, सारी कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपको लगा कि आपने 5,000 रुपए कमा लिए, लेकिन जब ब्रोकरेज फीस, SECP चार्जेस और टैक्स कटे तो हाथ में सिर्फ 4,590 रुपए आए। ये बज़ाहिर छोटी रकमें लगती हैं, लेकिन जब आप दर्जनों ट्रेड्स करते हैं ना, तो ये आपके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। तो इसका हल क्या है? बहुत आसान है। कोई भी ट्रेड करने से पहले इन तमाम अखराजात को अपने हिसाब किताब में शामिल करें। इससे आपको अपने असली मुनाफे का सही अंदाज़ा होगा और बाद में कोई मायूसी नहीं होगी। तो चलें, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उस सब को इकट्ठा करते हैं और आगे के लिए एक साफ और वाज़ेह रास्ता बनाते हैं। इन 6 गलतियों को हमेशा याद रखें। बगैर रिसर्च के पैसा लगाना, रोज़ के मुनाफे के पीछे भागना, सारा सरमाया एक जगह फंसा देना, जज्बात में बहकर फैसले करना, छोटे खर्चों को भूल जाना और बस भीड़ के पीछे चलते जाना। ये वो 6 जाल हैं जिनसे हर नए सरमायाकार को बचना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि अगर कोई सिर्फ इन 6 गलतियों से बच जाए तो वो पाकिस्तान के 90% नए सरमायाकारों से पहले ही बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाता है। असल ताकत इल्म और डिसिप्लिन में ही है।